चिर विवेकी सज्जनों, आज दुख की बात तो है, लेकिन साथ साथ में जागने की भी बात है। आज के दिन जो नहीं जागा उसका श्रद्धांजलि में शामिल होना शायद व्यर्थ है। सोते कब हैं, जागते कब हैं। हम प्रतिकूलताओं में सोते हैं, प्रतिकूलताओं में जागते हैं और अनुकूलताओं में सोते हैं। सुख में हम सोते हैं और दुख में जागते हैं। आज एक सदस्य, एक भक्त, एक महान आत्मा हमसे सदा के लिए बिछुड़ गई है और ये ऐसा कटु सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, ऑल men डाई इक्वल इन द ग्रेवयार्ड बिकॉज डेथ इज श्योर एंड सर्टेन। हम लोग यहाँ आए हैं मरने के लिए। एक हमारे कबीर पंथ में महान संत हो गए हैं पलटू साहब जी, आप लोग भी सुने होंगे। कभी किसी ज़माने में अयोध्या में सबसे महान संत हुआ करते थे। आज जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है और आस्था का केंद्र है पूरी दुनिया का, वहाँ पलटू साहब रहा करते थे और पहुँचे हुए संत थे वो। वे कहते थे, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, सपना यह संसार लागता आई के, चले जुआ में हार मनुष्य तन पाई के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। जीवन तो झूठा है, क्योंकि कोई 4 दिन जीता है, कोई 2 साल जीता है, कोई 10 साल जीता है, कोई 20 साल जीता है और अंततः मरना तो सबको है। मेरे गुरु जी कहा करते थे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तव्यम क्षेते कर्म कोटि कल्प सतैरपि। एक कड़वा सत्य हम सबको एक न एक दिन स्वीकार करना ही पड़ता है। हम सब जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ परिवार में कोई प्राणी हमसे बिछुड़ जाता है, सभी लोगों की एक आवाज़ होती है, विधि के विधान के सामने हम नतमस्तक हैं। हम उस नियम को, उस शाश्वत सनातन सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। और आज हम स्वीकार करने के लिए यहाँ पर श्रद्धा समर्पित करने के लिए हमारे भक्त प्रवर स्वर्गीय श्री रामनाथ जी साहू को यहाँ श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संत लोग एक चर्चा अक्सर सुनाते हैं, कहते हैं जब भी यमराज किसी के प्राण को ले जाना होता है तो अपने दूत को भेजते हैं। दूत अचानक पहुंचता है और कहते हैं, भाई हम आपको लेने के लिए आए हैं। हम हड़बड़ा जाते हैं, अभी तो मेरा समय पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैं मरने लायक नहीं हूँ, अभी मुझे 2-4 दिन और छोड़ दो, आप अचानक क्यों आ गए? तो दूत बोलता है, हम अचानक नहीं आए हैं और अचानक हम भेजे गए भी नहीं हैं। मृत्यु जब भी आती है, यमराज जब भी आता है तो खबर दे के आता है। बोले कैसे? बोले एक चिट्ठी हमने भेजा है, आपके कनपटी के बाल सफ़ेद होने लगे, ये प्रथम चिट्ठी है। हम चिट्ठी देकर के आते हैं, हम ऐसे नहीं आते हैं। तो एक चिट्ठी मैं भेजा था, आपके कनपटी के बाल सफ़ेद होने लगे। समझ जाइए, मृत्यु की पहली चिट्ठी आ गई। आँख में चश्मा लगने लगे, चालीसा लगने लगा, तो मान के चलिए कि दूसरी चिट्ठी आ गई है, मोतियाबिंद चालू हो चुका है। यमराज कहते हैं, ये आपकी दूसरी चिट्ठी है। तीसरी चिट्ठी ये है कि धीरे धीरे हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी पकड़ ढीली हो जाती है और
बाह की ताकत घटने लगती है, कमर झुकने लगती है। यह तीसरी चिट्ठी है। और चौथी चिट्ठी ये है, दांत झड़ने लगते हैं। आज तो बड़ी समस्या है, 40 साल होते होते सारे दांत झड़ जाते हैं और हम बिना दांत के वेदांती बन के हम जीवन जीते हैं। इस प्रकार से एक एक चिट्ठी आती है और यमराज की तरफ से 5 चिट्ठी आती है, तब भी हम नहीं जागते। तो अंततः यमराज कहते हैं हमने चिट्ठी भेजा और उस चिट्ठी को आप नहीं समझ पाए तो हम क्या करें। लेकिन अब तो आपका पूरा हो चुका है समय। सज्जनों, मृत्यु अचानक नहीं आती है। मृत्यु कोई चीज़ नहीं है। मृत्यु मतलब भय, मृत्यु मतलब डर। आपने एक पिक्चर देखा होगा, बचपन में मैं एक पिक्चर देखा था, उसका एक डायलॉग था, जो डर गया सो मर गया। आदमी जब डरता है उसी को मृत्यु सताती है। वरना देखो मीराबाई मृत्यु को गले लगा लिया हंसते हंसते। राणा भोज ने जहर भेजा उसके जेठ ने, लेकिन मीराबाई मगन होकर के पीती चली गई। ऐसे ऐसे तमाम उदाहरण हैं। सुकरात, उनको जहर दी उसी के जजमान लोगों ने, और सुकरात ने कहा मैंने जीवन को मैंने बहुत देख लिया है, अब मैं मृत्यु को मैं देखना चाहता हूँ। तो मृत्यु क्या चीज़ है? नथिंग इज डेथ। मृत्यु कोई चीज़ नहीं है, बस आपका जड़ और चेतन का अलग हो जाना, संबंध विच्छेद हो जाना, वही मृत्यु है। लेकिन मृत्यु तो कब से पड़ी है हमारे पीछे? जब से हम माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। एक संत ने कहा आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचोतान्यपि सृजन्यते गर्भस स्थेव देहिना। आयु, जन्म, मरण, विद्या, बुद्धि, ये 5 चीज़ हम माँ के गर्भ से जन्म से हम लेकर के आए हैं। और इसमें राई घटे ना तिल बढ़े, कर्म का रेख मिटे निर्भाई, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का रेख मिटे निर्भाई। वो 5 चीज़ों में कोई घटी और बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। सज्जनों, ये शाश्वत सनातन है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। तो मैं कह रहा था मृत्यु तो आना ही आना है। बस एक बात मैं कहूँगा आप सबसे, हम जब माँ के गर्भ से आए, बाहर निकले, तो हम रोते रोते आए। लेकिन 40 साल जीवन जी करके, इतना संत समाज पा करके, भक्ति करके, भजन करके, आप रोते रोते मत जाइए। जब जाइए तो हंसते हंसते जाइए, और जो हंसते हंसते जाता है वही जीवन का मकसद समझ पाता है। इसलिए हम बचपना में अबोध दशा थी हमारी, हम रोते रोते आए, वो तो हमारी परवस्था थी। लेकिन अब 40 साल, 80 साल, 90 साल बढ़िया से जीवन जी करके, इतना बढ़िया संसार पाकर, परिवार पाकर, संत गुरु पाकर, भजन भक्ति पा करके आप रोते रोते जाते हैं, तो ये सोचनी है। और इसी चीज़ को हमारे संत लोग इशारा करते हैं, जगाते हैं, और ये कहते हैं कि इतना बढ़िया नर्तन, अमूल्य नर्तन पा करके आप भजन कीजिए, भक्ति कीजिए, संतों की संगत कीजिए, दान धर्म कीजिए, और जब आप जाइए तो अपने परिवार को आदर्श देते हुए जाइए। और नर्तन, जो अमूल्य नर्तन है, इसको आप सफल बनाइए। मैं उस महान आत्मा भक्त परवर श्री रामनाथ जी साहू को सत सत नमन करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहूँगा। चूँकि यह ज़्यादा कहने सुनने का समय नहीं है, यह केवल 2 शब्द श्रद्धांजलि कह करके श्रद्धा सुमन समर्पित करने का समय है। ये सत्संग का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि श्रद्धांजलि सभा है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए उस महान आत्मा को अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।